हाय, मेरा नाम वंदना सक्सेना है। मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल, एक लीडरशिप ट्रेनर और एक बहुत एक्सपीरियंस्ड टीचर हूँ। तो उसी एक्सपीरियंस से इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी टीचर्स अबाउट 5 होमवर्क मोटिवेटिंग हैक्स फॉर स्टूडेंट्स। होमवर्क प्लान करने से पहले अगर हम इन 5 टिप्स का ध्यान रखेंगे तो टीचर्स रेस्ट बी assured that student learning will happen. So hack number 1, engaging an extended activity. अब जो होमवर्क है वो क्लास में किया हुआ काम नहीं होना चाहिए. Actually it should be some kind of a practice of what students learned in the classroom. और अगर बच्चों को हमने कोई नया कॉन्सेप्ट सिखाया है, उस एक्साइटमेंट को कायम रखने के लिए उसी तरह का कुछ एक्टिविटी अगर हम घर के लिए देंगे, देन चिल्ड्रन विल बी एक्साइटेड टू लर्न मोर थ्रू इट. एंड व्हेन दे गो बैक होम और जब वो उस एक्टिविटी को कर पाएंगे तो एक तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उनको ये फीलिंग आएगी कि क्लास में मैंने आज ध्यान से सुना और मुझे वो समझ में भी आया. That will also make sure that in your next class the child will come back and listen to you some more. At the end of the day, homework is meant for the child to know what the child has learned by himself or herself in the classroom. Hack number 2, clearly communicate the purpose. Assumptions पे नहीं जीना है. ये मत समझिए कि आपने बता दिया तो सबने जान लिया होगा. अगर हम होमवर्क को स्टेप बाय स्टेप सिंपल वे में एक्सप्लेन करेंगे तो बच्चे उसको करना पसंद करेंगे. वी हैव टू कैच द चिल्ड्रन टू लिसन टू अस इन द क्लास जब हम वो होमवर्क दे रहे होते हैं. छोटे छोटे प्रॉम्प्ट्स में जब हमने उनको उनके होमवर्क को समझाया तो बच्चे को होमवर्क समझ में आ गया. और अगर उसके साथ हमने बच्चे को ये भी बता दिया कि वो होमवर्क से उसकी लर्निंग पे क्या वैल्यू ऐड होगी. नेचुरली जब भी किसी काम का कोई पर्पस होता है तो हर कोई उसको करना पसंद करता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हैक नंबर 3, सेलिब्रेट एफर्ट एंड डू इन्वॉल्व द पेरेंट्स. हर बच्चा चाहता है कि उनके एफर्ट को अप्रिशिएट किया जाए. Sometimes in this process of wanting our children to know more and more, हम उनके effort को appreciate करना भूल जाते हैं. And then begins a big problem. बच्चे को ये लगता है कि मेरे इस काम की कोई वैल्यू नहीं है या मेरी कोई वैल्यू नहीं है तो जाने दो, मैं क्यों करूँ इस होमवर्क को. If we appreciate the child's effort, हमारे शब्दों में बहुत वैल्यू होती है. हम अपने शब्दों से बच्चों के एफर्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. इफ़ द चाइल्ड फील्स वैल्यूज़ फॉर द एफर्ट एंड हार्ड वर्क पुट इन टू डू द होमवर्क, बच्चे को लगेगा मैंने कुछ स्पेशल किया और उस स्पेशल चीज़ को करने के लिए वो ज़रूर प्रायोरिटी पे टाइम निकाल लेंगे. इन्वॉल्विंग पेरेंट्स इज़ ऑल्सो ऑलवेज अ वेरी ग्रेट आइडिया. टेल पेरेंट्स टू अप्रिशिएट द चाइल्ड्स एफर्ट. इन फैक्ट पेरेंट्स के साथ तो हम एक कदम और आगे चल सकते हैं. Tell them how to create a homework friendly environment at home. ऐसा ना हो कि सामने टीवी लगा हुआ है या साथ वाले कमरे में टीवी सीरियल चल रहा है and the child is listening to loud TV and trying to do the homework. Where will the focus go? So पेरेंट्स को भी ज़रूर ये कम्युनिकेट कीजिए कि how to create a right kind of a study space for the child at home जहाँ उसकी फोकस और कंसंट्रेशन बन सके. Hack number 4, शो वैल्यू बट स्किप ग्रेड्स. हर चीज़ को ग्रेड करना ज़रूरी नहीं होता है. ग्रेडिंग डज कम विद द प्रेशर. और बच्चे को मोटिवेट करने के लिए, कोई काम करने के लिए ग्रेडिंग का प्रेशर हर समय देना ज़रूरी नहीं है. इफ़ वी अप्रिशिएट देयर एफर्ट, इफ़ वी अप्रिशिएट देयर वर्क, इफ़ वी अप्रिशिएट देयर इंटरेस्ट इन डूइंग वर्क, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि बच्चे होमवर्क ज़रूर कर लाएंगे. बच्चों के साथ कनेक्शन भी हमारा बेहतर बनेगा. एंड नाउ हैक नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिसन एंड एड्रेस कंसर्न्स. बच्चों को होमवर्क को लेके कभी कभी बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन महसूस होती है.
उनको लगता है हमारी बात नहीं सुनी जा रही, उनको लगता है कि हमने घर जाके अपने टाइम में होमवर्क करना है। अगर हम उनकी बात को केवल सुन ही लेंगे, हमें अपने होमवर्क को चेंज और रिफ़ाइन और बेहतर बनाने में मदद भी मिल जाएगी, एंड बच्चे के माइंड में वो जगह बन जाएगी जिसके साथ वो होमवर्क को स्मूथ फ्लो में करते हुए देखे जाएंगे। तो ये 5 सिंपल कदम से अगर हम चलेंगे टीचर्स, तो हमारे सवाल का जवाब हमें मिल जाएगा, एंड हमें ये हमेशा रिमाइंडर जो हमारे साथ रहता है कि हमारे हर एफर्ट से बच्चे ने क्या सीखा। होमवर्क से बच्चे बहुत कुछ सीखते हुए नज़र आएंगे। होमवर्क is in the form of extended activity of what the child learned in the class. In fact, वो बच्चे की लर्निंग को डीपन करने के लिए होता है, और इसलिए नहीं होता कि बच्चे को किसी पनिशमेंट फॉर्म में या एक जिसे कहते हैं ना कि हर वक्त काम करते हुए देखते हुए जाएं, तो इसलिए होमवर्क हमने बिल्कुल नहीं देना है। कनेक्ट टू द नीड ऑफ द चाइल्ड एंड गिव intelligently crafted, designed and interesting homework for better learning.